दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की बड़ी जोरदार मुहिम चल पड़ी है। प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध विपक्ष पूरी तरह लामबंद हो चुका है और उसने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान सरकार को गद्दी से हटाने की मुहिम छेड़ रखी है। इमरान खान ने बहुत कोशिशें की और इस बार उन्हें इस बात का बड़ा मलाल है कि जो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में दखल देते हुए सत्ता के सूत्रों का संचालन किया करता था, आज इमरान खान को उसी से शिकायत है और वो ये कह रहे हैं कि उनको गद्दी से हटाने का जो पूरा षड्यंत्र विपक्ष द्वारा रचा जा रहा है, इसमें अमेरिका का हाथ है। और पाकिस्तान के परम मित्र चीन का भी एक बयान आया है कि यदि अमेरिका सत्ता परिवर्तन की इस मुहिम के पीछे है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आज अपने उद्बोधन में इमरान खान ने भारत के ऊपर भी कई आरोप लगाए और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर यह आरोप लगाया कि वे भारतीय नेताओं से मिला करते हैं और उनको सत्ता से हटाने के पीछे इन दोनों का भी कहीं ना कहीं हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के लंदन स्थित निवास पर भारत के साथ उनकी मुलाकात होती है। इसके साथ उन्होंने नेपाल में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात का भी हवाला दिया और भी कई आरोप लगाए। और कुल मिलाकर के इमरान खान के समूचे बयान का जवाब यह था कि उनको गद्दी से हटाने का जो अभियान चल पड़ा है उसके पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। कल रात वो देश के नाम जो संदेश प्रसारित करना चाहते थे उसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रोक दिया। इमरान खान के पास संसद में पहले भी बहुमत नहीं था, किंतु सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा की मदद से वे सत्ता में आए। लेकिन अब बीते कुछ दिनों से जो हालात बन रहे हैं उनमें सेना भी उनको सहारा देने से पीछे हट रही है। इमरान खान सत्ता से हटेंगे या संसद भंग करके नए चुनाव कराएंगे या पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में कोई नया उलटफेर होगा, ये आने वाले 1 या 2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि राजनीतिक दलों की इस रस्सा खींच में जनरल बाजवा एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का कब्जा कर लें और पाकिस्तान का जो संसदीय लोकतंत्र है एक बार फिर वो फौजी तानाशाहों के जूतों तले रौंदा जाए। भारत के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि एक बड़ा ही जोरदार सहयोग भी कहा जाएगा कि भारत में इमरान खान के जो बड़े घनिष्ठ मित्र थे, पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में निजी अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया था और उसे लेकर के भारत में तरह तरह की चर्चाएं भी हुई। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कभी इस बात को नहीं छुपाया कि इमरान खान से उनकी निजी दोस्ती है। ये दोनों चूंकि क्रिकेटर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खेले हैं, इसलिए इनमें निजी मित्रता होना स्वाभाविक है। किंतु जहां सवाल किसी राष्ट्र के सम्मान का आता है तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के संबंधों के निर्वहन में भी कहीं ना कहीं एक दूरी बनाकर चलना चाहिए। और ये सहयोगी कहा जाएगा कि जिस तरह भारत में नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति पिटी, इसी तरह उनके मित्र इमरान खान भी उसके कुछ समय बाद ही संकट में आए और अब ऐसा लग रहा है कि वे चलाचली की बेला में हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस अंदरूनी उठापटक से भारत को चिंतित होना स्वाभाविक है। इसका एक कारण ये भी है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भारत सरकार ने शुरू कर दी है, परिसीमन हो चुका है।
वहाँ पे हालात नियंत्रण में बताए जाते हैं। इस समय पर्यटकों की वहाँ भारी भीड़ है और उनके जो अनुभव हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर घाटी के भीतर का वातावरण काफ़ी सुरक्षित और पर्यटकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक प्रतीत होता है। उससे ऐसा लगता है कि कश्मीर की जो जनता है उसकी समझ में एक बात आ गई है कि यदि उनके सूबे में शांति रहेगी तो ही उनके पास समृद्धि आएगी और उनका जीवन जो है वो ठीक तरह से संचालित हो सके। लेकिन यदि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन सेना के द्वारा होता है तो फिर ये मानकर चलना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के जरिए एक बार फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसी करने की कोशिश करेगा जिससे कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो और कश्मीर में जो शांति बीते 2 साल से चली आ रही है उसमें खलल पड़े। कश्मीर को लेकर के अभी पूरे देश में कुछ अलग हट करके वातावरण बना हुआ है कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म के कारण से, और उसे लेकर के कश्मीर के इतिहास से लेकर के आज तक जो घटना चक्र है उस पर तरह तरह के विचार आ रहे हैं और देश में एक राष्ट्रवादी भावना कश्मीरी पंडितों के पक्ष में जागी है। और अब ये कहा जाने लगा है कि कश्मीरी पंडित भी कश्मीर घाटी में अपने आशियाने में दोबारा जाकर रहने के लिए बेताब हैं और सरकारी स्तर पर भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। किंतु जैसा मैंने पहले कहा, यदि पाकिस्तान में सत्ता बदल होता है और यदि वो सेना के द्वारा किया जाता है तो फिर भारत को उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना होगी, क्योंकि जो जनरल बाजवा हैं उनका अभी तक का जो आचरण रहा है उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के राजनेताओं ने, या यूं कहें कि इमरान खान ने भी, यदि भारत के साथ संबंध सुधारने की हल्की भी कोशिश की तो उसमें कहीं ना कहीं जनरल बाजवा आड़े आए। हम सबको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी अपने पिछले कार्यकाल में रूस से लौटते हुए काबुल रुके और काबुल से उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फ़ोन किया, तब नवाज शरीफ ने उन्हें बहुत ही अनौपचारिक तरीके से लाहौर आमंत्रित किया। यद्यपि वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, किंतु कूटनीतिक जगत में इस तरह के कुछ कदम कई बार चमत्कारी परिणाम देते हैं और उसी आशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के न्योते पर लाहौर गए, उनके घर गए, वहाँ सौजन्य भेंट करके वो वापस आए। किंतु उसके एक हफ्ते के अंदर ही अंदर एक आतंकवादी घटना भारत में हो गई और हमारे देश पर आतंकवादियों ने हमारे सैन्य ठिकाने पर हमला करके उस कोशिश को नाकाम कर दिया। ऐसी ही कोशिश अतीत में हुई थी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के लाहौर गए थे। वहां उस समय भी नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे और सारी दुनिया में यह कहा गया कि श्री वाजपेयी का वह कदम दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों की खटास थी उसे दूर करने में एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन करेगा। किंतु उसके बाद ही जो तत्कालीन वहां फौजी जनरल थे मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने और शांति वार्ता के लिए अटल जी के निमंत्रण पर आगरा भी आए थे, किंतु उन्होंने कारगिल में घुसपैठ करके वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में जो दोस्ती का एक सिलसिला शुरू होने को था उसकी भ्रूण हत्या कर दी। आपको ये ध्यान होगा कि बीते कुछ समय में इमरान खान को भी जब लगा कि उनकी सत्ता को खतरा है तो उन्होंने भारत से दोस्ती की कोशिश की, व्यापारिक संबंध कायम करने की कोशिश की, कूटनीतिक स्तर पर कुछ संदेश भी भिजवाए। किंतु मुझे लगता है कि एक बार फिर सेना ने उनके कदमों को रोक दिया। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक दृष्टि से वो पूरी तरह कंगाली की स्थिति में आ गया है। विश्व की जो मौद्रिक संस्थाएं हैं और विश्व के जो बड़े देश हैं जो पाकिस्तान को
समय समय पर कर्ज दे करके उसकी बदहाली दूर करते थे, उन सब ने अपने हाथ खींच दिए हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबानी सत्ता आई थी, जिसको पालने पोसने में पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की, और जब तालिबान सत्ता में आए तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाने का रास्ता खोज लिया है, किंतु वो पासा भी उल्टा पड़ा और तालिबान उल्टे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ बैठे हैं और उससे जो है सीमा विवाद शुरू हो चुका है। और पश्चिमोत्तर की जो सीमा है वहाँ कहते हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जनरल बाजवा और आईएसआई मिलकर के कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र जरूर रचेंगे जिससे कि भारत में अस्थिरता व्याप्त हो और पाकिस्तान के आंतरिक संकट का फायदा लेकर के वो कश्मीर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करें, जो कि सैन्य कार्रवाई के रूप में भी हो सकती है। इस बारे में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन, जो पिछले साल लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश करने के बाद अपने मंसूबों में नाकाम रहा, वो भी पाकिस्तान की इस हरकत में उसका साथ दे सकता है। तो भारत सरकार निश्चित रूप से, हमारा विदेश विभाग पाकिस्तान में हो रही तमाम राजनीतिक हलचलों पर नजर रख रहा होगा। वर्तमान में विश्व जो है यूक्रेन संकट से हलाकान है और भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक तो शांति है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विश्व की ताकतें, जो कि भारत के यूक्रेन रूस संकट में तटस्थ रुख अपनाने से कहीं ना कहीं खफा हैं, वो भी अपना खेल खेल सकती हैं। कहने का आशय मात्र इतना है कि भारत के लिए आने वाले कुछ समय में कूटनीतिक मोर्चे पर दोहरी और तिहरी चिंता बनी रहेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा विदेश विभाग, हमारा रक्षा विभाग और हमारे प्रधानमंत्री इन आशंकाओं पे पूरी तरह विचार करते हुए नजर रख रहे होंगे। और जिस तरह से यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने अपना कूटनीतिक प्रभाव पूरे विश्व में कायम किया, तो पाकिस्तान में हो रही इस हलचल के प्रभाव स्वरूप भारत को होने वाली किसी भी तकलीफ में हमारी सरकार ऐसे कदम जरूर उठाएगी या ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी जिससे कि देश की आंतरिक शांति गड़बड़ ना हो और हमारी सुरक्षा में भी कोई सेंध न लग पाए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मित्रों, शुभ रात्रि, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।